मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक इंसान जिसमें बुरी आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर उसने बेड़ियों को तोड़ दिया और जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे काबू में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की कसम देता हूँ कि मुझे क्लेश न दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे बुरी आत्मा, इस इंसान में से निकल आ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके अंदर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और बुरी आत्मा निकलकर सूअरों के अंदर बस गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वह उसको जिसमें बुरी आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें बुरी आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह यीशु से विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले बुरी आत्माएं थी यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। लेकिन यीशु ने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग हैरान रह गए। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जिंदा रहे। तब यीशु उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक औरत थी जिसको 12 सालों से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों को दिखाया और बड़ा दुख उठाया,
और अपने सब पैसे इस्तेमाल करने पर भी उसे कुछ फायदा न हुआ, लेकिन और भी बीमार हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके कपड़ों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, अगर मैं उसके कपड़ों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से शक्ति निकली है और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा कपड़ा किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब यीशु ने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर नजर लगाई। तब वह औरत ये जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। खुशी से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी और को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने पास जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, लेकिन सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, लेकिन उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ पास जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 साल की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हो गए। फिर यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि ये सब बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो।